वृंदावन में एक मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का। रंग जी के मंदिर के बाजू में ये मंदिर है, रंगनाथ जी का जो मंदिर है। और इस मंदिर का नाम है लाला बाबू का मंदिर। बात ध्यान में आई? कौन सा मंदिर? लाला बाबू का मंदिर। नाम ध्यान में। इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? बोले कलकत्ता के एक बहुत बड़े सेठ थे। पश्चिम बंगाल में जो कलकत्ता है, कलकत्ता के एक बहुत बड़े सेठ थे। वो उनको सभी लोग बाबू बाबू कहते थे। बड़े बाबू थे, बहुत बड़े सेठ थे। उनका एक बेटा था और सेठ जी भी भगवान के भक्त थे, तो उनका बेटा भी भगवान का भक्त था। सेठ जी का नियम था कि हर महीने वो वृंदावन पूर्णिमा पर आते थे। सुन रहे हैं? हर महीने वृंदावन आते थे पूर्णिमा पर, और पूर्णिमा पर आकर के बिहारी जी का दर्शन करते थे, गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे, यमुना जी में स्नान करते थे और चले जाते। उनका जो बेटा था वो भी उनके साथ आता था। वो सेठ जी अपने बेटे को प्यार से लाला लाला कहते थे। धीरे धीरे सेठ जी का शरीर पूरा हो गया, सेठ जी मर गए और बेटे को ही अपना पूरा राज्य, पूरा शासन सौंप के चले गए, पूरा कारोबार। और बेटे का नाम लाला तो था ही, बाबू का बेटा था तो नाम पड़ गया लाला बाबू। क्या नाम पड़ गया? लाला बाबू। लाला बाबू का भी अपने पिताजी की तरह नियम था कि हर महीने पूर्णिमा पे वृंदावन आना, यमुना जी में स्नान करना, वृंदावन में ठाकुर जी का दर्शन करना और गोवर्धन की परिक्रमा करके लौट जाना। यमुना जी में दीपदान करा, लौट गए। एक दिन की बात है, कई साल बीत गए लाला बाबू को ऐसा करते हुए। हर पूर्णिमा पे आए, वृंदावन में दर्शन करे, यमुना जी नहाए, दीपदान करके चला जाए शाम। एक बार की बात है, लाला बाबू यमुना जी में स्नान करने के बाद अपने गुरु जी के द्वारा दिए गए मंत्र का जप कर रहे थे। और जप करने के बाद उन्होंने सोचा अब जाने का समय हो गया, तो कलकत्ता के लिए मुझे चलना चाहिए वापस। पर ठंड का मौसम था, उनको अच्छा लग रहा था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर यमुना जी के तट पर बैठ ले। हम लोग घाट जाते ना, तो घाट गए और सोचते 10-5 मिनट बैठ ले। उन्होंने विचार किया, देखो कहीं भी तीर्थ जाओ, ध्यान से सुनना, शिव पुराण में लिखा हुआ है, किसी भी तीर्थ जाइए, किसी भी मंदिर जाइए, किसी भी नदी के तट पे जाइए, तो 2-5 मिनट वहां बैठकर आना चाहिए। और शिव जी के स्थान में जाओ, किसी ज्योतिर्लिंग में आ जाओ दर्शन करने, तो शिव पुराण में तो ये लिखा है कि 1 रात रुक के आना चाहिए। आप उज्जैन के महाकाल जाएं तो रात भर उज्जैन रुक के आना चाहिए, सुबह दर्शन करके लौटना चाहिए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जाइए तो वहां भी 1 रात रुक, कोई भी तीर्थ जाओ 1 रात रुकना चाहिए। और नदी के तट पे जाओ तो थोड़ी देर बैठ के कीर्तन भजन करके दीपदान करके आना चाहिए। लाला बाबू ने ऐसे ही किया। उस समय शाम का 5:30-6 बज रहा होगा। लाला बाबू ने दीपदान कर दिया। घाट पर अच्छा लग रहा था, शांति थी, ठंड का थोड़ा थोड़ा मौसम था, तो बैठ गए 6-6:30 बजे तक बैठे रहे। हल्का हल्का अंधेरा होने लगा। अंधेरा होने लगा तो इतने में ही लाला बाबू ने देखा, ध्यान से सुनना माता, एक मछुआरन और एक मछुआरा जल्दी जल्दी भागते आ रहे हैं, दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं। उनके बगल में कोई पोटली है, सामान है, मछली पकड़ने की डंडियां हैं, उनको लेकर आ रहे हैं। और जहां उनकी नाव बंधी है उस नाव में बैठ रहे हैं, नाव की रस्सी खोल रहे हैं और जा रहे हैं। लाला बाबू ही देख रहे हैं, ये मछुआरन दौड़ती आई, उसका पति आया, नाव में बैठ के चले गए। लाला बाबू ने देखा, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। फिर दूसरी मछुआरन आई, अपने पति बच्चों के साथ नाव में बैठी, उस पार चली गई। ऐसे 10-5 जोड़ा जब लाला बाबू ने देख लिए, देखते देखते 7 बज गया और अंधेरा हो गया। लाला बाबू ने अब देखा, ध्यान से सुनना, एक मछुआरन बहुत जल्दी जल्दी आ रही है, सिर पर पोटली रखी है, बगल में कोई सामान दबा है, और अकेली दौड़ी दौड़ी आई, नाव के पास आके खड़ी हो गई और अपने पति को देखने लगी, पति कहां है। और देख रही है और देखती पति तो वो दूर है। पति को हाथ देकर कहने लगी, जल्दी आओ, जल्दी आओ, देर हो रही है, पार जाना है, देर हो रही है, पार जाना है। क्या कह रही है?
देर हो रही है, पार जाना है, जल्दी क्यों नहीं आते? मछुआरा आया, नाव में बैठा, मछुआरन भी बैठने लगी। लाला बाबू ने जाकर उस मछुआरन का हाथ पकड़ ली, बोला देवी बाहर आओ नाव से। अब बेचारी गरीब डर गई, बाबूजी मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आपने मेरा हाथ पकड़ लिया और आप उससे कह रहे नाव से नीचे उतरो, इधर आओ। तो लाला बाबू ने कहा नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला तुमसे, पर तुम इधर आओ, बैठो मेरे पास। तो बैठ गई। लाला बाबू ने कहा तुम अपने पति से क्या कह रही थी? बोले बाबूजी मैं तो अपने पति से कह रही थी, आपसे थोड़ी। बोले भले ही मुझसे नहीं कह रही थी, पर कह क्या रही थी? बोले मैं अपने पति से कह रही थी देर हो रही है, पार जाना है, देर हो रही है, पार जाना है। लाला बाबू ने उस मछुआरन को तो जाने दिया, लेकिन उस दिन के बाद से लाला बाबू कभी नाव पे नहीं चढ़े, ना ही कलकत्ता लौटे। भले ही वो मछुआरन अपने पति से कह रही थी देर हो रही है, पार जाना है, पर लाला बाबू ने सोचा कि ये बात मुझ पर जम गई, मुझको भी देर हो रही है, पार जाना है, देर हो रही है, पार जाना है। क्या आपको और हमको देर नहीं हो रही? आपको और हमको देर नहीं हो रही? वही तो सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राजन आज 7वां दिन है और देर हो रही है, तुझको भी पार जाना है। पार क्यों नहीं जा पा रहे? मथुरा में चौबे जी थे, मथुरा में चौबे बहुत हो गए। बोले जय श्री हरि। मथुरा के चौबे बहुत प्रसिद्ध हैं, चौबे पंडित। चौबे जी थे, शिवरात्रि पर उन्होंने भांग खा ली, अच्छी भांग खा ली, बढ़िया, और भांग के ऊपर कुछ मीठा खा लिया, भांग चढ़ गई। भांग चढ़ गई महाराज, नाव में बैठकर यमुना जी के पार जाना था, नाव में तो बैठ गए और वो खेने लगे, सबको चलाने लगे। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, मथुरा के गऊ घाट पर नाव बंधी थी, नाव में बैठे और चप्पू चला रहे। पूरा दिन बीत गया, रात बीत गई, अगला सुबह हो गई। तो कुछ बच्चे यमुना जी के तट पर खेल रहे थे, बच्चों से चौबे जी ने पूछा क्यों हम यमुना जी के पार पहुंचेगी नहीं? तो बच्चों ने कहा नहीं, आप तो गऊ घाट पे से चले थे, वहीं हो। क्यों? बोले जिस नाव में आप बैठे हैं ना, उसकी रस्सी तो आपने खूंटे से अलग ही नहीं करी। ऐसे ही हम लोग नाव में बैठे महाराज, लेकिन रस्सी नहीं खोली हमने। काय की रस्सी? जाया सुता दिशु सदा ममताम विमंचः, ये ममता की रस्सी नहीं खोल पाए। और बस भगवान से कह रहे हैं भगवान हमको भी देर हो रही है, पार जाना। भगवान तो हाथ बढ़ा के खड़े हैं, लेकिन हम पहुंच क्यों नहीं पा रहे? बोले कमर में एक रस्सी बंधी है, संबंध की रस्सी। और कितनी मूर्खता आज के समय में है, आप बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन भगवान ने हमको अपने अपने माता पिता दिए, सबको दिए, अपने भाई बहन दिए, सारे रिश्तेदार हमको दिए। उसके बाद भी मनुष्य कुछ लोग ऐसे हमने देखे भी हैं, हमने उनको भैया बनाया, हमने उनको बहन बनाया। क्यों बनाया तुमने? क्या भगवान ने नहीं बना के भेजा? और जिन बंधनों को तुमको छोड़ना चाहिए था, इसमें बनाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन बंधन हम और बढ़ा रहे, कम करना चाहिए। एक एक करके इनको कम करना है, कम करना है, यही बात तो हम भूल जाते हैं। पूरी कथा आप लोगों को 7 दिन की याद है। अगर तुमसे पूछते जाओ तो 100 में से 100 सवालों के उत्तर तुम बिल्कुल सही दे दोगे। कथा पूरी याद है, पर जीवन में लागू नहीं कर पा। कैसे? ध्यान सुन लीजिए। किसी जंगल में 100 मिट्ठुओं का झुंड रहता था। कितने? 100। और उन मिट्ठुओं में एक सबसे बड़ी जात का मिट्ठू था, जो चतुर था, जो हिंदी में बात कर लेता था, संस्कृत में बात कर लेता था, ऐसा मिट्ठू था। ऐसे ही किसी क्षेत्र में भागवत की कथा हो रही थी और कोई महाराज जी कथा सुना रहे थे। कथा सुना रहे थे तो वो मिट्ठू भी किसी खंबे पे बैठ के कथा सुनता था। 7 दिन की कथा पूरी हो गई। गुरुजी से सब लोग जा जाके पूछने, गुरुजी हमारे लिए कुछ दे जाओ, हमारे लिए कुछ बता जाओ, हमें कोई मंत्र दे जाओ। सब लोगों ने कुछ ना कुछ गुरुजी से पूछा। तो ये मिट्ठू ने भी जाके गुरुजी से पूछा, गुरुजी वैसे तो हम जात के मिट्ठू हैं, तोता है, पक्षी हैं, लेकिन मेरे कल्याण के लिए भी कोई बात है? किसने पूछा? एक मिट्ठू महात्मा जी से पूछ रहा है, मेरे कल्याण की कोई बात है क्या? तो महात्मा जी ने कहा पक्षियों की कल्याण की एक ही बात है कि जाल से बचे रहना। अगर जाल से बचे रहोगे तो जिंदा रहोगे, और कोई बहेलिया ने जाल डाल दिया, जाल में फंस गए तो मार के ले जाएगा। तो गुरुजी ने उस मिट्टू को क्या बात बता दी, याद रखना।
4 पंक्तियों की 4 लाइनों की कई बात बता दी। गुरुजी ने कहा मिट्टू मैं तुझको एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन ले। क्या बात? बोले पहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। बात ध्यान में आई? क्या बोला? पहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। मिट्टू ने याद कर लिया, उड़ते उड़ते गया, भूल नहीं जाऊं तो। पहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। ए सारे मिट्टू इधर आ जाओ। 100 के 100 मिट्टुओं को बुलाया। बोले आज एक बहुत पक्के गुरुजी मुझे मिले और वे गुरुजी ने मुझे 4 लाइनों की 4 पंक्तियों की बात सिखाई है, तुम भी सब याद कर लो। क्या? पहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। बस यही कल्याण की बात। तो सारे मिट्टू ने याद कर लिया, पहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। और दिन रात जहां भी जाए यही गाते रहे मिट्टू। 100 के 100 मिट्टू क्या गाए? पहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। और एक दिन पहेलिया आ गया। पहेलिया आ गया, पहेलिया आया, मिट्टुओं ने उसको देख लिया। सबसे पहले वाले मिट्टू ने जोर से चिल्लाया, पहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। और पहेलिया ने यही किया, आया, जाल बिछाया, दाना डाला, तो भी मिट्टू यही चिल्ला रहे थे, पहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। और सब उस दाने को खाने लगे। दाने को खाने लगे। एक जाल पहेलिया ने और डाला, जाल में सब मिट्टू फंस गए, लेकिन तब भी गा रहे थे, पहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। पहेली ने सबको घड़ी करा, समेटा और कंधे पे डाल के ले गया अपने मिट्टू। और फंसे हुए मिट्टू जाते जाते कह रहे थे, पहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। गुरुजी ने कहा था ये बात पर तुमको अमल भी करना है, केवल याद नहीं करना। ऐसे ही हमने याद तो सब कर लिया। मंगल भवन अमंगल हारी, ये हमको याद है, ये बच्चे को भी याद है, 5 साल के बच्चे। तो याद रहने से क्या हो? जन्म लाभ परह पुंसाम अंते नारायण स्मृति। याद तो है लेकिन जीवन में लागू ही नहीं। पहेलिया आएगा, कौन? वही यम के दूत। जाल बिछाएगा, मम माया दुरत्या देवी ये शाम गुणमयी मम माया दुरत्या। माया का जाल बिछाए, दाना डालेगा, फंसना मत। ये हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम सब फंस जाते हैं और फंसे रहते हैं।